हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं जेकेएसएसबी सोशल वेलफेयर फीमेल सुपरवाइज़र 2023 की जो पोस्ट हैं उनके लेक्चर हमने स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में गाइस कम्युनिटी। ठीक है, अगर आपने पहला लेक्चर हमारा जिसमें हमने बात की थी सोसाइटी के बारे में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर पहले वो देखिए, उसके बाद आप कम्युनिटी पे आइए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सोसाइटी के टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे होने वाली है। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर इस टॉपिक के बारे में हम क्या क्या चीज़ें जानने वाले हैं। तो गाइज हम यहाँ पर इसका देखने वाले हैं, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इसकी कुछ डेफिनेशंस हम देखेंगे जो डिफरेंट स्कॉलर्स ने यहाँ पर डेफिनेशंस दी हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसके टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो हम ये चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस एक बार जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारी वीडियो की गाइस टाइमिंग है वो रहती है हमारी 8 बजे शाम को, रात को शाम को आपको 8 बजे वीडियो मिलती है। उसके बाद आप इसको कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। देखते हैं कम्युनिटी का मीनिंग होता क्या है। देखिए गाइस, हर एक जो चीज़ है ना, उसका कोई भी टॉपिक है मान लो, उसका अलग अलग आपको मीनिंग देखने को मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे कम्युनिटी का भी अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे मीनिंग देखने को मिलता है। चलो बढ़ते हैं, देखते हैं। कम्युनिटी जो एक ऐसा वर्ड है, ये बहुत ही लूजली यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन दी जाती हैं, अलग अलग तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों में इसकी इंटरप्रिटेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अगर आप कैजुअली बात करते हो तो अक्सर लोग जो होते हैं ना, वो जो टर्म कम्युनिटी को यूज़ करते हैं तो वो कहते हैं कि ये रेशियल कम्युनिटी है। ठीक है, ये रिलीजियस कम्युनिटी है, ये नेशनल कम्युनिटी है, ये कास्ट कम्युनिटी है, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी और अ प्रोफेशनल कम्युनिटी और समटाइम्स टू रेफर टू द एंटायर मैनकाइंड इन रिस्ट्रिक्ट सेंस। ठीक है, अगर रिस्ट्रिक्ट सेंस में कभी कभी हम रिस्ट्रिक्ट सेंस में जो मैनकाइंड है उसे भी हम एक कम्युनिटी ही मानते हैं। ठीक है, इसे भी हम एक कम्युनिटी ही मानते हैं। ठीक है, इन कम्युनिटीज़ के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे आपने रेशियल कम्युनिटी यहाँ पर देखा, रिलीजियस कम्युनिटी मैंने बात की, यहाँ पर नेशनल कम्युनिटी की, तो ये एक है क्या, ये एक एसोसिएशन है या एक ग्रुप होता है। ठीक है, अगर वाइडर सेंस में हम देखें तो ये एक पूरी इंटायर ह्यूमैनिटी को रेफर करता है। ठीक है, इंटायर ह्यूमैनिटी को यहाँ पर कम्युनिटी मीनिंग जो है वो रेफर करता है, कहता है कि ये सब चीज़ें जो है पूरी कम्युनिटी है, पूरी इंटायर ह्यूमैनिटी में आता है। अब यहाँ पर हम इसकी कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, तब जाकर आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि यहाँ पर इसका जो कम्युनिटी का मीनिंग है एक्चुअल में वो क्या है। कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप ऑफ विद वाइडर डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया। अब देखिए यहाँ पे बोगाडस जो है उनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, वो कहते हैं कि कम्युनिटी एक सोशल ग्रुप होता है जिसमें क्या चीज़ होती है, जिसमें वी फीलिंग होती है। जिसमें क्या होती है, वी फीलिंग, अपनेपन की फीलिंग जिस चीज़ से आती है उसे हम कहते हैं कम्युनिटी। और कहता है कि जो एक लिविंग गिवन एरिया, वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उसे हम कहते हैं गाइस कम्युनिटी। ये कौन कहता है, ये बोगाडस कहते हैं। नव नेक्स्ट वन जो हमारे पास डेफिनेशंस है वो है किंग्सले डेविस की। किंग्सले डेविस क्या कहते हैं कम्युनिटी के बारे में। किंग्सले डेविड कहते हैं कि कम्युनिटी इज द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ, जिसमें आपको सोशल लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं एक स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप में, उसे हम कहते हैं कम्युनिटी। देखिए, अब अलग अलग चीज़ें यहाँ पर निकलने का रही हैं और आप भी यहाँ पर समझ रहे हैं कि कम्युनिटी का टू सम एक्सटेंट मीनिंग क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन डेफिनेशन जो यहाँ पे वो है R.M. मैकाइवर ने यहाँ पे इस डेफिनेशन को लिखा है। उन्होंने कहा है कि कम्युनिटी इज एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग मार्क्ड बाय सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहते हैं, मैकाइवर कहते हैं कि एक एरिया होता है जहाँ पे सोशल एरिया ऑफ सोशल लिविंग मार्क्ड बाय, अब वहाँ पे सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस, सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस क्या होता है, जो लोग कहीं पे भी फिट हो जाते हैं। ठीक है, सोशली जो लोग फिट हो जाते हैं किसी एरिया में, किसी एक मार्क्ड एरिया में, उसे हम कहते हैं कम्युनिटी। ठीक है, ये कही मैकाइवर ने। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो है हमारे पास है ओकबर्न एंड निमकॉफ की। वो कहते हैं कि कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स दैट इनहेबिट्स अ लोकेलिटी। अभी आपको मैं लोकेलिटी के अगली जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड आएगी वहाँ पे अब लोकेलिटी के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, ओकबर्न एंड निमकॉफ ने कहा है कि कम्युनिटी एक ग्रुप है या कलेक्शंस ऑफ ग्रुप, या ग्रुप का एक कलेक्शन है या एक ग्रुप है जो किसी एक लोकेलिटी में रहते हैं। सिंपल, उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है,
देखिए 4 थिंकर्स ने अपनी अपनी राय दी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़, यहाँ पे आपको मेन चीज़ देखने को मिल रही होगी, इन्होंने किस चीज़ को यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया है, जो किसी स्पेसिफाइड एरिया में जो लोग रहते हैं, ठीक है, तो उसे हम एक कम्युनिटी का नाम दे सकते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, कम्युनिटी इज एनी सर्कल ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर, किसी भी किस्म के लोग, ठीक है, लोग जो क्या कहते हैं, who live together, जो साथ में रहते हैं, and belong together in such a way that they do not share this or that particular interest only but a whole set of interest। अब यहाँ पे कहा गया है, एक मैन हिम कम्युनिटी है, जिन्होंने कहा कि कम्युनिटी क्या है, एक ऐसा सर्कल है लोगों का जो साथ में रहते हैं, ठीक है, उनका आपस में कोई रिश्ता है इस तरीके से कि वो सिर्फ एक चीज़ या कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट शेयर नहीं करते हैं, बल्कि पूरा ही इंटरेस्ट क्या है, मतलब उनकी किस चीज़ में रुचि रहती है, क्या क्या वो काम करते हैं, तो उनका पूरा इंटरेस्ट एक दूसरे का मिला जुला रहता है, ठीक है। इज देयरफॉर अ ज्योग्राफिक एरिया हैविंग कॉमन सेंटर ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्टिविटी। अब यहाँ से आप एक एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी हमारा एक कोई ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है, मान लीजिए कि हम यहाँ पर लेते हैं जम्मू में सांबा का एरिया लेते हैं, ठीक है। अब सांबा के जो लोग हैं, ठीक है, सांबा के जो लोग हैं यहाँ पे, या आरसपुरा के लोग जो हैं वो चावल की खेती करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन लोगों की मेन इंटरेस्ट किस चीज़ के रहते हैं, क्या इंटरेस्ट है इन लोगों का इंटरेस्ट है राइस उगाने में। तो सेट ऑफ पीपल, यहाँ पे सर्कल ऑफ पीपल के जो साथ में तो रहते हैं, ठीक है, और अपने इंटरेस्ट जो है वो भी साथ में शेयर करते हैं, ठीक है। किसी एक ज्योग्राफिक एरिया के लोग जिनके कॉमन सेंटर ऑफ इंटरेस्ट और एक्टिविटी जो काम करते हैं वो भी कुछ हद तक उन लोगों के सेम ही होते हैं, जो खास करके जो सेम कम्युनिटीज होती हैं, ठीक है। बात करते हैं कि एक कम्युनिटी इज एसेंशियली एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग, एक सोशल लिविंग का एक एरिया होता है, ठीक है। इसमें कुछ किस्म की कुछ हद तक जो है सोशल कोहेरेंस होती है, मैंने अभी सोशल कोहेरेंस कहा कि क्लैरिटी होती है, कुछ लोग जो यहाँ पे कहीं भी फिट हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए कम्युनिटी एक ऐसा सर्कल है जहाँ पे सर्कल इन विच कॉमन लाइफ इज लिविंग, ठीक। कम्युनिटी अगर हम देखें तो ऑल इंक्लूसिव टर्म है, इसमें इट इंक्लूड्स इन इटसेल्फ ऑल आवर, इसमें हमारे सोशल रिलेशनशिप्स आते हैं, वैरायटी ऑफ एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस आते हैं। विद इन द रेंज ऑफ अ कम्युनिटी द मेंबर्स कैन कैरी उनके अपने इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल, एजुकेशनल और बाकी सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर वो कैरी करते हैं। ये सब काम वहाँ पर एक कम्युनिटी में किए जाते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हो, या बाकी किस्म की एक्टिविटीज एक कम्युनिटी में की जाती हैं। इसलिए कम्युनिटी इज द टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ विद इन लिमिटेड स्पेस, ठीक है। एक लिमिटेड स्पेस में एक टोटल सोशल लाइफ की एक टोटल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी को कहा जाता है, एक लिमिटेड स्पेस। अब यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एक एरिया में जो लोग रहते हैं उन्हें उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। मान लीजिए एक गाँव में, एक टाउन में, एक ट्राइब में, सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, ये सारी क्या है ये सारी हमारी कम्युनिटी मानी जाती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कम्युनिटी के एलिमेंट कौन से हैं, ठीक है। तो जो मैन बेसिक्स हैं हमारे कम्युनिटी के वो है लोकेलिटी और कम्युनिटी के सेंटीमेंट्स। तो हम पहले बात करेंगे यहाँ पे लोकेलिटी के बारे में। लोकेलिटी क्या होता है? कम्युनिटी एक टेरिटोरियल ग्रुप आता है। स्टार्टिंग जब लेक्चर स्टार्ट किया है तब से एक ही बात चल रही है, कम्युनिटी एक टेरिटोरियल ग्रुप होता है, ठीक है। इसने किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया को इसने क्या किया होता है, ऑक्यूपाई किया होता है, वहाँ पर ये लोग रहते हैं, ठीक है। लोकेलिटी इज द फिजिकल बेसिक्स ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी बनाने के लिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए, ठीक है, कम्युनिटी बनाने के लिए सबसे पहले एक लोकेलिटी होनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो हमारे पास वांडरिंग ट्राइब हो या नोमैड कम्युनिटी हो, ठीक है, जो लोग यहाँ वहाँ चलते रहते हैं उनकी कम्युनिटी हो, फॉर एग्जांपल हैज़ ए लोकेलिटी, ठीक है, उनकी भी एक लोकेलिटी होती है। हालांकि उनका हैबिटेशन जो चेंज होता रहता है, क्योंकि वो चेंज चलते रहते हैं, उनका हैबिटेशन जो होता है वो चेंज होता रहता है, लेकिन उनकी भी एक लोकेलिटी होती है। ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म्स कम्युनिटी ओनली व्हेन इट बिगिंस टू रिसाइड इन अ डेफिनेट लोकेलिटी। देखिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल तब जाके कम्युनिटी बनाता है,
एक लोगों का झुंड तब जाके कम्युनिटी बनाता है जब वो किसी एरिया में रिजाइड करते हैं, जब वो किसी एरिया में रहना शुरू करते हैं, ठीक है। तो तब जाके एक मतलब कि लोकेलिटी बनाते हैं, लोकेलिटी बन जाएगी तब जाके हमारा एक क्या बनती है, कम्युनिटी तैयार होती है। इन कंट्रास्ट विद सोसाइटी, अगर हम सोसाइटी का इसको देखें, कम्युनिटी इज मोर आर लेस देन लोकली लिमिटेड, ठीक है। कम्युनिटी जो है मोर आर लेस लोकली, यहाँ पे लोकली लिमिटेड रहते हैं वहाँ पे। उसके बाद अगली बात हम करें तो लिविंग टुगेदर फैसिलिटेट पीपल टू डेवलप सोशल कॉन्टैक्ट, गिव्स प्रोटेक्शन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फिर इस लाइन में ये लिखा हुआ है कि जो लोग साथ रहते हैं उससे उन चीज़ों के अंदर कौन सी चीज़ यहाँ पर डेवलप होती है, कौन सी उनके अंदर डेवलपमेंट्स होकर निकलती हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, प्रोटेक्शन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इससे क्या होता है, अभी चीज़ें उनमें डेवलप हो गई, सेफ्टी आ गई, प्रोटेक्शन आ गई, सिक्योरिटी आ गई। ये मेंबर को हेल्प करेगा कि वो जो उनके कॉमन इंटरेस्ट हैं, जो उनके कॉमन गोल्स हैं, ठीक है, उनको प्रमोट करेगा, उनको फुलफिल करेगा। जब इन लोगों के अंदर, जब वो साथ रहेंगे, साथ रहने के बाद उन लोगों के अंदर ये सब चीज़ें आएंगी, तब जाके उनको क्या होगा, ये सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेंगी। मोस्ट कम्युनिटीज are settled and derived from the conditions of their locality, a strong bond of solidarity, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी कम्युनिटी जब सेटल्ड हो जाती हैं तो उनमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ सोलिडारिटी का आ जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक कम्युनिटी होती है, मान लीजिए गुज्जर बकरवाल की जो कम्युनिटी होती है, जो बकरवाल कम्युनिटी होती है, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि वो उनमें स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ऑफ सोलिडारिटी का होता है, वो डरते नहीं है, कहीं भी चले जाते हैं, ठीक है। उनमें एक क्या होता है, कम्युनिटी बनी होती है उनकी, एक लोकेलिटी उनकी होती है। Locality continues to be a basic factor of community life. Locality continues to be a basic factor of community life. तो लोकेलिटी को बनने के लिए एक कम्युनिटी लाइफ का बेसिक फैक्टर है, कम्युनिटी लाइफ बनने के लिए लोकेलिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर हम मॉडर्न टाइम में देखें तो लोकल बॉन्ड जो है कम्युनिटी का वो कमज़ोर हो रहा है, किसकी वजह से, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की वजह से जो लोकल बॉन्ड है कम्युनिटी का वो कमज़ोर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम ये चीज़ें देखें, जो कम्युनिकेशन का जो एक्सटेंशन हो रहा है, कम्युनिकेशन जो बढ़ रही है, ठीक है, इज इटसेल्फ द कंडीशन ऑफ अ लार्जर बट स्टिल टेरिटोरियल कम्युनिटी। अगर बेशक हमारी विलेज की कम्युनिटी से जाके बढ़ रहा है, टाउन में जा रहे हैं, टाउन से जा रहे हैं, टाउन की अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारा डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, ठीक है। इसे हम फिर भी हम क्या कह सकते हैं, इसे हम टेरिटोरियल कम्युनिटी कह सकते हैं। देखिए हमारा JNK है, हम JNK को क्या कह सकते हैं, जम्मू कश्मीर को हम कह सकते हैं कि ये हमारी एक टेरिटोरियल कम्युनिटी है, ठीक है। तो फिजिकल फैक्टर जैसे कि हमारी फर्टाइल साइल, मिनरल्स, फॉरेस्ट, फिशरीज, वाटर रिसोर्सेज, वेजिटेशन हो गए, वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे लोकेलिटी में पाए जाते हैं। कहते हैं कि भाई आपकी लोकेलिटी में क्या खास है, मान लीजिए कि आपकी लोकेलिटी में क्या बनता है, मान लीजिए पाडर वालों को पूछेंगे भाई पाडर में आपकी लोकेलिटी में क्या कॉमन है, आपकी लोकेलिटी में क्या कॉमन है, तो वो क्या जवाब देंगे, आप इसका आंसर मुझे देंगे कि पाडर की जो मतलब कि किश्तवाड़ एरिया की अगर आप बात करें, पाडर एरिया की बात करें तो वहाँ पे क्या बनता है गाइस, ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर ही इसको क्या मिला था, GI टैग भी यहाँ पर मिला है। आप इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर जरूर बताऊंगा। देखते हैं कितने बच्चों को पता है, या वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगा, वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा किश्तवाड़ की क्या चीज़ फेमस है। दीज फैक्टर्स कंडीशंस आर इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स इन अ सेवरल वे। चलिए आपको इसके एक दूसरी एग्जांपल भी अभी मैं बताऊंगा। अभी रिसेंटली यहाँ पर GI टैग दिया गया है बनी बसोली में, ठीक है, बनी बसोली में, ये तो पता होगा, बनी बसोली में रिसेंटली GI टैग दिया गया है। वो किस चीज़ को दिया गया है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चों ने यहाँ तक वीडियो देखी है, कौन बच्चे इंटरेस्टेड हैं हमारी वीडियोज़ में, जो यहाँ पर वीडियोज़ को देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, ये सारे फैक्टर जो हैं एक हमारी कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, हर एक तरीके से हमारी कम्युनिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। दे हैव अ क्लोज बीरिंग ऑन देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी क्या हमें यहाँ पर पर्टिकुलर देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट वन है हमारा कम्युनिटी सेंटीमेंट। कम्युनिटी के सेंटीमेंट क्या होते हैं, देखिए, लोकेलिटी अलोन कैन नॉट मेक अ ग्रुप। सिर्फ लोकेलिटी यहाँ पे ग्रुप नहीं बना सकती है, कम्युनिटी नहीं बना सकती है। कभी कभी जो लोग हैं सेम एरिया में रहते हैं लेकिन उनके क्या है,
कॉन्टैक्ट्स और कम्युनिकेशन आपस में नहीं रहता है। मान लीजिए एक यहाँ पर हमारा ये घर है, एक हमारा यहाँ पर ये घर है, एक हमारा यहाँ पर ये घर है, इनके बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं है, इनके बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं है। जब तक इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, सेंटिमेंट्स नहीं है, तब तक हमारा यहाँ पे क्या होता है, तब तक हमारी यहाँ पे कम्युनिटी नहीं बनती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी हुई है, पीपल लिविंग इन अ डिफरेंट एक्सटेंशन ऑफ अ सिटी मे लैक सफिशिएंट सोशल कंटैक्ट। ठीक है, उनमें सोशल कंटैक्ट यहाँ पर नहीं हो सकते हैं, दे में नॉट है, उनका कॉमन आउटलुक नहीं हो सकता है, कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसका मान लीजिए एक घर यहाँ पे ये अपना अलग काम करता है, ये अपना अलग काम करता है, इनका कोई आपस में इंटरेस्ट ही नहीं मिलता है। जब तक इनके सोशल कंटैक्ट्स नहीं होंगे, इनके आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब तक हम एक कम्युनिटी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, कम्युनिटी इज एसेंशियली एन एरिया ऑफ कॉमन लिविंग विद अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। मतलब देखिए, कम्युनिटी तब बनेगी जब वहाँ पे क्या होगा, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस होगी, यानी कि उन लोगों का क्या होगा, मतलब उस चीज़ को अपना माने, एक दूसरे को जब अपना मानेंगे, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस होगी, वी फीलिंग होगी, एक दूसरे को अपना समझेंगे, तब जाके हम उसको कम्युनिटी का करार दे सकते हैं किसी भी जगह में लोगों को, जो लोग रहते हैं। देयर मस्ट बी द कॉमन लिविंग विद इट्स अवेयरनेस ऑफ शेयरिंग अ वे ऑफ लाइफ एज द कॉमन अर्थ। जैसे कि वे ऑफ लाइफ जब तक वो शेयर नहीं करेंगे, किस तरीके से वो रहते हैं, तब तक हम उसको कम्युनिटी नहीं कह सकते हैं। कम्युनिटी सेंटीमेंट का मतलब ही होता है कि उन लोगों को आपस में फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस होना चाहिए। द मेंबर मस्ट अवेयर ऑफ देयर स्टेइंग टुगेदर एंड शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि लोग साथ में भी रहने चाहिए, मिलने जुलने चाहिए, अपने जो उनके कॉमन इंटरेस्ट हैं, कॉमन गोल हैं, वो भी शेयर करने चाहिए, उसे हम कहते हैं कम्युनिटी सेंटीमेंट। द मेंबर डेवलप अ सेंस ऑफ वी फीलिंग, इट मीन्स अ काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन with the group. Without a sense of identification, a sense of awareness, sense of living, sharing common interest in life, there cannot be any community. अब देखिए यहाँ पे एक अच्छी बात लिखी हुई है इस लाइन में कि एक मेंबर तभी यहाँ पे सेंस ऑफ वी फीलिंग यहाँ पे डेवलप कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि एक काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, लोग एक दूसरे को पहचानने चाहिए। ठीक है, जब तक आपको जब तक लोगों के बीच में सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, सेंस ऑफ अवेयरनेस नहीं होगा, एक दूसरों के बारे में नहीं जानेंगे, सेंस ऑफ लिविंग नहीं होगा, शेयरिंग जो उनके इंटरेस्ट शेयरिंग कॉमन, जब तक उनके कॉमन इंटरेस्ट हैं वो शेयर नहीं करेंगे, तब तक वहाँ पे कम्युनिटी नहीं बन सकती है। अब देखिए यहाँ से क्या बात निकल कर आती है कि लोगों के बीच में एक लोकेलिटी तो होनी चाहिए, लेकिन इस लोकेलिटी के साथ साथ यहाँ पे क्या होने चाहिए, लोगों के सेंटीमेंट्स भी जुड़े होने चाहिए, कम्युनिटी के लोगों के आपस में सेंटीमेंट्स भी जुड़े होने चाहिए, अपने जो उनके गोल्स हैं, जो इंटरेस्ट हैं, वो शेयर करना चाहिए, लोगों के बीच में आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, तब जाके हमारी एक कम्युनिटी बनती है। ठीक है, चलिए हमारा ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं कि कम्युनिटी के दूसरे एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद पहला इसमें हम देखते हैं वो है स्टेबिलिटी। ठीक है, कम्युनिटी हैज़ नॉट ओनली लोकेलिटी एंड कम्युनिटी सेंटीमेंट। कम्युनिटी में सिर्फ अब देखिए, लोकेलिटी और कम्युनिटी सेंटीमेंट से भी हमारा कम्युनिटी नहीं बनेगा, इसमें स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, इट इज़ नॉट अ टेम्परेरी ग्रुप लाइक अ क्राउड और ए मॉब। देखिए मान लीजिए कहीं पे क्राउड आ गया, 10-15 लोग आ गए, कोई मॉब आ गया, 15-20 लोग आ गए यहाँ पे, तो उससे भी हमारी क्या होगी, उससे भी हमारी कम्युनिटी नहीं बनती है। ठीक है, इसका मतलब है लोग वहाँ पे स्टेबल रहने चाहिए, कि ये नहीं कि 10 लोग यहाँ से आ गए, 10 लोग यहाँ से आ गए, ये नहीं कि 10 लोग यहाँ से आ गए, 10 लोग वहाँ से आ गए, तो आपका क्या बन गया, आपका एक मॉब बन गया, जमगट्ठा बन गया, तो वो भी वहाँ पे उसकी कम्युनिटी नहीं बनती है, बल्कि रिलेटिवली वो लोग स्टेबल होने चाहिए, परमानेंट ग्रुप होना चाहिए, और डेफिनेट प्लेस पे या किसी खास जगह पे वो लोग रहने चाहिए, किसी स्पेसिफाइड एरिया में वो लोग रहने चाहिए। ठीक है, तब जाके हमारी कम्युनिटी बनेगी। ठीक है, अब देखिए लोकेलिटी से भी हमारी कम्युनिटी बनेगी, उसके बाद कम्युनिटी सेंटीमेंट होने चाहिए, और लोगों के बीच में स्टेबिलिटी भी वहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, एक किसी डेफिनेट प्लेस पे जो लोग रुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेचुरलनेस। देखिए क्या यहाँ पे नेचुरलनेस का मीनिंग क्या निकल के आता है, कम्युनिटी नॉर्मली बिकम स्टैब्लिश इन नेचुरल वे। तो कम्युनिटी तो खुद ब खुद बनती है, वो उसको डेलिबरेटली कम्युनिटी को क्रिएट नहीं किया जाता है, किसी को यहाँ से खींच के लाओगे, किसी को यहाँ से खींच के लाओगे, किसी को वहाँ से खींच के लाओगे, किसी को यहाँ से खींच के लाओगे, किसी को यहाँ से खींच के लाओगे, तब जाके आपकी कम्युनिटी नहीं बनेगी, बल्कि ये खुद ब खुद ही बनती है। ठीक है, दे आर नॉट मेड और
क्रिएटेड बाय एन एक्ट और विल और बाय प्लान्ड एफर्ट, इन चीज़ों से हमारी कम्युनिटी नहीं बनती है। इंडिविजुअल खुद ही इसका मेंबर बनता है जब वो किसी उसमें क्या हो जाएगा, जब उस कम्युनिटी में पैदा हो जाएगा तभी जाकर वो उसका मेंबर बनेगा। मेंबरशिप हैंस इज नॉट वॉलंटरी, यहाँ पे किसी को भी आप वॉलंटरी, ऐसे नहीं कोई आपने ग्रुप बना दिया तो आप कहते हैं कि वॉलंटरली बच्चे आ जाओ, वैसे इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आप इंडिविजुअली उसके मेंबर नहीं बनोगे, उस कम्युनिटी में आप जन्म नहीं लोगे, तो तभी जाके आप उसके मेंबर बनोगे, बल्कि इसमें वॉलंटरली ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई वॉलंटरी इसका मेंबर नहीं बन सकता है। कम्युनिटी और स्पॉन्टेनियस इन देयर ओरिजिन, देखिए कम्युनिटी जो होती है ना वो उसकी जो ओरिजिन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब कि अचानक ही वो बन जाती है, ठीक है। ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ कोर्स दे कैन नॉट कम इनटू बीइंग सडनली एंड ऑटोमेटिकली, ठीक है। वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली या सडनली आपकी जो कम्युनिटी है वो नहीं बन सकती है, ठीक है। अब अगली बात पे आते हैं। अगली चीज़ है हमारे पास साइज ऑफ द कम्युनिटी। अब कम्युनिटी का साइज मैटर करता है नहीं करता है वो देखते हैं। कम्युनिटी इन्वॉल्व द आइडिया ऑफ अ साइज, इसमें साइज का भी एक आइडिया दिया गया है। कम्युनिटी छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, ठीक है। स्मॉल कम्युनिटी में भी इंक्लूडेड इन अ वाइडर कम्युनिटी, एक आपकी जो अगर वाइडर कम्युनिटी है, ठीक है, एक चीज़ से समझाता हूँ, यह आपकी वाइडर कम्युनिटी है तो इसी में आपकी स्मॉलर कम्युनिटी भी आ सकती है, ठीक है। इस वाइडर कम्युनिटी के आपके स्मॉलर कम्युनिटी आ सकती है। अभी आपको बताता हूँ कि स्मॉलर कम्युनिटी और वाइडर कम्युनिटी में क्या डिफरेंस होता है। सिटी एंड अ विलेज में बी इंक्लूडेड इन अ वाइडर कम्युनिटी। वाइडर कम्युनिटी किसे कहेंगे हम? वाइडर कम्युनिटी कहेंगे आपकी डिस्ट्रिक्ट को। मान लीजिए ये आपका डिस्ट्रिक्ट है, इसमें आपकी सिटी भी आ गई, इसमें आपका विलेज भी आ गया, तो ये सारे किस में आ जाते हैं? हमारे वाइडर कम्युनिटी में आते हैं। इसलिए देर आर कम्युनिटीज विद इन कम्युनिटीज, कम्युनिटीज के अंदर भी कम्युनिटीज पाई जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट एक बिग कम्युनिटी है, इसमें स्मॉल कम्युनिटी जैसे कि हमारी विलेज, टाउन, सिटीज, ट्राइब्स, ये सब इसमें आ जाएंगे, तो ये बन जाएगी हमारी वाइडर कम्युनिटी। दस द टर्म कम्युनिटी इज यूज इन रिलेटिव, इसलिए कम्युनिटी को इस सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं, साइज ऑफ द कम्युनिटी। इसके बाद रेगुलेशंस ऑफ रिलेशन। अब इसमें क्या होता है, एवरी कम्युनिटी, देखो हर एक कम्युनिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ही बनती है। उसके अपने उसमें कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, उनके कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ मॉरल्स, प्रिंसिपल। देखिए हर एक सोसाइटी के अपने अपने मॉरल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। कस्टम ट्रेडिशन, मान लीजिए आप किसी उसमें जाते हो, वहाँ पे किस तरीके से देखो अपना 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 विश करने का अपना अपना अलग सा तरीका होगा, ठीक है। उनके किसी कहीं पे जाओगे तो आपको उनके पैर छूने पड़े, कहीं पे जाओगे तो आपको सत श्री अकाल कहना पड़े, कहीं पे जाओगे तो नमस्कार से काम चल जाता है, कहीं पे गुड मॉर्निंग से काम, हेलो से काम, मतलब हर एक का अपना अपना ट्रेडिशन वहाँ पे अपना अपना कस्टम माना जाएगा, ठीक है। बंडल्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर उसकी ज़रूरत भी पड़ती है अगर आपको एक सोसाइटी में रहना है, अगर आपको एक कम्युनिटी बनानी है। अगर हम मॉडर्न टाइम में देखें तो जो नेचर है कम्युनिटी सेंटीमेंट का, वो आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग हो रहा है। आदमी के जो इंटरेस्ट हैं वो डाइवर्स एंड कम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। मान लीजिए पहले लोगों का, पहले क्या करते थे, एग्जाम्पल देता हूँ कि 12th पढ़ते थे लोग, उनका एक ही होता था, हमने बनना है या तो इंजीनियर या तो हमने बनना है डॉक्टर, ठीक है। और गोल अगर आ जाए तो मैंने बनना है एस ऑफिसर। लेकिन अब जो है यहाँ पे उनके जो इंटरेस्ट हैं वो भी डाइवर्सिफाई हो रहे हैं। अब कोई बोलता है मैंने व्लॉगर बनना है, कोई बोलता है मैंने मोटो व्लॉगर बनना है, कोई बोलता है मैंने घूमना है, कोई बोलता है मैंने किस चीज़ की ट्रेनिंग करनी है। तो अब देखिए हर एक चीज़ के, हर एक आदमी का इंटरेस्ट यहाँ पे डाइवर्स एंड कम्प्लेक्स होता जा रहा है, ठीक है। उनकी जो अटैचमेंट है उनकी कम्युनिटी के टुवार्ड वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। अब देखिए मैं आपको इसके एग्जांपल दूंगा। जब से हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स आए हैं तब से हम लोग घर में भी बात नहीं करते हैं। अपना फ़ोन पकड़ लिया, दूसरा ने अपना फ़ोन पकड़ा, तो अपने फ़ोन, एक बंदा अपने फ़ोन में बिजी है, दूसरा बंदा अपने फ़ोन में बिजी है। तो घर से ही जो है आपकी जो अटैचमेंट है ना आपकी कम्युनिटी के टुवार्ड, कम्युनिटी में कोई काम होगा वहाँ आप जाओगे नहीं, कम्युनिटी में कोई फंक्शन होगा वहाँ आप जाओगे नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी अटैचमेंट है, हम लोगों की अटैचमेंट है मॉडर्न टाइम में, वो खत्म होती जा रही है। इन मॉडर्न हाईली इंडस्ट्रियल अर्बन कम्युनिटीज सेपरेट ऑफ कम्युनिटी सेंटिमेंट इज मस्ट लैकिंग। तो अब जो बड़ी बड़ी जो अर्बन कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे आप देखोगे तो कोई कोई आदमी मर रहा होगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मरता रहे, उन्होंने अपना काम करना है, निकल जाना है, ठीक है। ऐसा आजकल हो रहा है मॉडर्न सोसाइटीज़ में। तो ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कम्युनिटीज़ के टाइप्स की। कम्युनिटीज़ के टाइप कौन सी हैं? तो कम्युनिटीज़ कम इन वेरियस फॉर्म्स शेयर्ड बाय डिफरेंट फैक्टर, जैसे कि लोकेशन मैंने कहा, इंटरेस्ट, गोल, इंटरेक्शन से बना होता है। अब इससे कुछ कॉमन टाइप्स हम देखते हैं। ज्योग्राफिक कम्युनिटी। ज्योग्राफिक कम्युनिटी क्या होता है? दे आर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉक्सिमिटी,
based on physical proximity and includes neighborhood, town, cities, regions where people live in close vicinity, जो close area में रहते हैं, based on physical proximity. physical proximity क्या होगा? state of being near to somebody, ठीक है, जो एक दूसरे के नज़दीक यहाँ पर तो हम कहते हैं, ये हो गया geographic community. उसके बाद हमारे पास cultural community. cultural community क्या होती है? they are formed around shared cultural practice. जब यहाँ पे cultural practice यहाँ पे share हो जाती हैं, tradition, language और ethnic background यहाँ पे जो share होती है उसे हम कहते हैं cultural communities. अगर यहाँ पे आप भद्रवाह में आएंगे तो भद्रवाह में क्या होता है? भद्रवाह में अपना अपना कल्चर है. उसके बाद आप कहीं सराज एरिया में निकल जाएंगे तो उनका अपना एक अलग कल्चर होगा. रामबन से चले जाएंगे तो वहाँ पर अपना एक अलग कल्चर होगा. इसके बाद आप जम्मू वाली साइड आ जाओगे तो उनका अलग कल्चर होगा. ठीक है, कल्चरल कम्युनिटीज़ भी यहाँ पे ये एक अलग अलग टाइप है इसकी कम्युनिटी की. उसके बाद इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटीज़. तो पीपल विद सिमिलर हॉबीज़, पैशंस और इंटरेस्ट गैदर इन कम्युनिटीज़ फोकस्ड ऑन एक्टिविटीज़ लाइक गेमिंग, आर्ट, स्पोर्ट, लिटरेचर. मैंने पहले ही कहा कि अब इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटीज़ हैं. किसी का अपनी अपनी हॉबीज़, किसी का गेमिंग में इंटरेस्ट है, किसी का आर्ट है, किसी का स्पोर्ट में, किसी का लिटरेचर में, किसी का सिंगिंग में, किसी का डांसिंग में. अलग अलग कम्युनिटीज़ यहाँ पर अब बन रही हैं. उसके बाद आगे हमारा फोर्थ वन प्रोफेशनल कम्युनिटीज़. प्रोफेशनल कम्युनिटीज़ में क्या आते हैं? इनमें जो दे आर कंप्राइज ऑफ इंडिविजुअल इन द सेम इंडस्ट्री और कैरियर. जो मतलब मान लीजिए कि कोई प्रोफेशनल है, कोई मान लीजिए किसी चीज़ में प्रोफेशनल है, अपना 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 कैरियर चुनते हैं. ठीक है, नॉलेज शेयर किया जाता है, रिसोर्सेज, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे होती हैं. जो प्रोफेशनल की एक कम्युनिटीज़ है वो किस चीज़ में प्रोफेशनल है. मान लीजिए कोई यहाँ पर हमारे पास किसी चीज़ में, किसी एडिटिंग में प्रोफेशनल होता है. ठीक है, वीडियोग्राफी में प्रोफेशनल होता है. उसके बाद जो भी मतलब कि आदमी बहुत सारी चीज़ों में प्रोफेशनल हो सकता है, उसे भी हम कह सकते हैं वो भी एक हमारी प्रोफेशनल कम्युनिटी में आती है, वो भी एक कम्युनिटी में आ जाती है. इसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास ऑनलाइन कम्युनिटी. ऑनलाइन भी एक कम्युनिटी होती है. दे एग्जिस्ट वर्चुअली कनेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रॉम डाइवर्स जियोग्राफिक लोकेशन विच आर कॉमन इंटरेस्ट, गोल्स और आइडेंटिटीज थ्रू सोशल मीडिया फॉर्म्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी आप एक अपनी कम्युनिटीज़ बना सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फेथ बेस्ड कम्युनिटी. दे रिवॉल्व अराउंड शेयर, जो उनकी रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं हमारे पास. यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारी फेथ बेस्ड कम्युनिटीज़ यहाँ पे देखी होंगी. आपने अपने रिलीजियस जो फेथ हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिसेस को शेयर करते हैं आपस में. ब्रिंग टुगेदर इंडिविजुअल टू फॉलो, किस हम कहते हैं कि भाई आ जाओ, आप सत्संगी बन जाओ. ठीक है, जो जैसे कि हमारे मुस्लिम जो भाईचारा होता है वहाँ पे भी लोगों को इकट्ठा किया जाता है कि आ जाओ हमारे इस पार्टिकुलर फेथ को फॉलो करो. ठीक है, वो अपने अपने कम्युनिटीज़ में इन चीज़ों को फैलाते से कहते हैं फेथ बेस्ड कम्युनिटी. नेक्स्ट वन है हमारे पास के सपोर्ट ग्रुप्स. सपोर्ट ग्रुप्स होते क्या है? दीज कम्युनिटीज़ आर फॉर्म टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट. मान लीजिए कि अगर किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे इमोशनल सपोर्ट भी उनको उस वक्त उनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, गाइडेंस लोगों को देना. ठीक है, एंड असिस्टेंस टू इंडिविजुअल फेसिंग, अगर वो कुछ सिमिलर चैलेंजेस से फेस कर रहे हैं, जैसे किसी को हेल्थ इशू है, एडिशन रिकवरी, या कोई किसी को दुख, मैंने पहले आपको कहा, तो सपोर्ट ग्रुप भी हमारे पास ऐसे हैं, उससे वो भी एक कम्युनिटी में आते हैं. लास्ट वन है हमारे पास यहाँ पे एजुकेशनल कम्युनिटी. एजुकेशनल कम्युनिटी में क्या आते हैं? जैसे हमारे स्टूडेंट्स की कम्युनिटी हो गई, टीचर्स कम्युनिटी हो गई, एजुकेटर्स की कम्युनिटी हो गई. फॉर्म कम्युनिटी इन स्कूल्स, अपने स्कूल में कम्युनिटी बनाते हैं. यूनिवर्सिटीज़ में कम्युनिटी होती है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. जैसे मान लीजिए हमारा एक यूट्यूब चैनल है, मेरे यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी मेरी क्या है, एक स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है. ठीक है, तो गाइस ये थे हमारे यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ कम्युनिटी. अब थोड़ा सा हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे. सोसाइटी हमने पढ़ा, सोसाइटी और कम्युनिटी के बारे में छोटा सा हम डिफरेंस यहाँ पे पढ़ेंगे. सोसाइटी इज अ वेब ऑफ, हमने कल पढ़ा था, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप. सोसाइटी एक सोशल रिलेशनशिप का एक ऐसा वेब होता है. लेकिन कम्युनिटी में क्या होता है? कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन अ पार्टिकुलर एरिया, जिनका एक वी फीलिंग, जिनकी एक हम आपस की एक फीलिंग होती है. ठीक है, जो पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं उसे हम कहते हैं कम्युनिटी. तो नेक्स्ट वन है हमारे पास डेफिनेट जियोग्राफिक एरिया इज नॉट एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी. तो डेफिनेट जियोग्राफिक एरिया एक सोसाइटी के लिए ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि कम्युनिटी ऑलवेज, और कम्युनिटी का क्या होता है? कम्युनिटी का एक हमेशा एक लोकेलिटी या एक जियोग्राफिक एरिया होता है. इसके बाद है गाइस हमारे पास नेक्स्ट वन, सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट. सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट, इसका मीनिंग क्या है? सिर्फ यहाँ पे आइडियाज़ में ही आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे फिजिकली कुछ भी नहीं होता है. ठीक है, लेकिन कम्युनिटी इज कंक्रीट. कम्युनिटी एक रियल है यहाँ पे. ठीक है, कम्युनिटी को आइडिया नहीं होगा, इमेजिनेशन नहीं होगी, बल्कि कम्युनिटी वहाँ पे एक रियलिस्टिक होता है. नेक्स्ट वन है कम्युनिटी सेंटिमेंट आर ए सेंस ऑफ वी फीलिंग में बी प्रेजेंट. हो सकता है कम्युनिटी सेंटिमेंट या वी फीलिंग सेंटिमेंट हमारे सोसाइटी में प्रेजेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन कम्युनिटी सेंटिमेंट हमारा कम्युनिटी का इसेंशियल
एलिमेंट है, ठीक है। कम्युनिटी इसके बिना नहीं बन सकती है, मैंने अभी आपसे कहा। सोसाइटी इज वाइडर, देयर कैन बी मोर देन वन कम्युनिटी इन सोसाइटी। एक कम्युनिटी में बहुत सारी सोसाइटी हो सकती हैं, ठीक है। देयर कैन बी मोर देन वन कम्युनिटी इन सोसाइटी। सोसाइटी में एक से ज़्यादा कम्युनिटीज हो सकती हैं। कम्युनिटी इज स्मॉलर देन सोसाइटी। कम्युनिटी जो है सोसाइटी से छोटी होती है। द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी आर मोर एक्सटेंसिव एंड वेरिड। जो ऑब्जेक्टिव और इंटरेस्ट जो है हमारी सोसाइटी के बहुत ही एक्सटेंसिव हैं, बहुत ही और वेरिड है, बहुत ही फैले हुए हैं। लेकिन जो हमारे कम्युनिटीज़ के ऑब्जेक्टिव और इंटरेस्ट जो हैं वो कंपेरेटिवली लेस हैं। किसके, अगर हम उसको सोसाइटी के कंपेरेटिवली देखें तो लेस एक्सटेंसिव और वेरिड हैं, ठीक है। इसके बाद अगले की हम बात करते हैं, सोसाइटी इन्वॉल्व्स बोथ लाइकनेस एंड डिफरेंस। सोसाइटी में लाइकनेस भी होता है, मैंने आपसे बात की थी, डिफरेंसेस भी होगा। जब तक लाइकनेस नहीं होगा तब तक नहीं चलेगा, लेकिन डिफरेंसेस भी सोसाइटी में होना बहुत ज़रूरी है। कॉमन इंटरेस्ट एज वेल एज डाइवर्स इंटरेस्ट, दोनों यहाँ पे हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, लेकिन लाइकनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन डिफरेंस इन कम्युनिटी। लाइकनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, डिफरेंस यहाँ पे नहीं भी हो लेकिन लाइकनेस होना बहुत ज़रूरी होता है। देयर इज कॉमन एग्रीमेंट, देयर इज कॉमन एग्रीमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑन, थोड़ा ये पीपीटी बनाते वक्त खत्म हो गया, लेकिन ये हमने यहाँ पे जान लिया थोड़े से जो इंटरेस्ट थे सोसाइटी और कम्युनिटी के बारे में, थोड़ा इसे आपको सोसाइटी का भी रिवीजन हो गया। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। तो गाइस इसके एमसीक्यूज में आपको करवाऊंगा, ये जो हमारा थर्ड वाला एसोसिएशन है उसको भी कंप्लीट करेंगे, उसको तो हम देखेंगे। इसका नेक्स्ट वाला टॉपिक हो गया इसके एमसीक्यूज। तो गाइस खत्म करते हैं आज की वीडियो। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आई वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम उसको कल डिस्कस करेंगे। तो गाइस जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है गाइस सैफ्रॉन, ठीक है। तो खत्म करते हैं आज की वीडियो गाइस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।